उनको पैरालाइज। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, भाई की डेथ। भाई की डेथ हो गई। हुआ क्या आपको? ऐसे दर्द हुई एक साइड। उधर दिखाने गए उधमपुर में, उन्होंने बोला लंग्स खराब है। क्या हो गया? बल्लाते नहीं दर्द भाई। लगता है इससे बेटर मेरी मौत ही हो जाए, बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े। अरे सोचा है करे साढ़े आते हैं बस पूरा छुड़ दे उधर। घर दी रोटी कुदो रोटी या कमाना लाइक 9 आदमी रोटी खाना। कभी कभी ऐसे हालात आते हैं घर में खाना नहीं होता है। हाँ, 7-8 महीने हो गए इनको। तो अभी अब अस्पताल से घर क्यों आए? पैसों की प्रॉब्लम। पैसे को जा रहे हैं। मोड़ा ठीक हो, ये सब कुछ ठीक हुई है? ऐसा हुआ ही ठीक हो जाना। कमान तो खुला उड़ता, ये के बच्चे बाल उड़ता। ये सफर, ये रास्ता ऐसे पिता की ओर जा रहा है जिसकी उम्र 85 साल है। उसने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये समा देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील उधमपुर, गांव का नाम दारसू। ये किशनपुर मनवाल के बिल्कुल पास गांव पड़ता है। नमस्ते। तुम इतने रहंदे? इतने कोई मुड़ा है जिदा पापा भी पैरालाइज होया दा मंजे? शादी मकान के हां मुश्किल च है। हां ये करने गया गरीब है। आखिरी में ये घर कमान ला कौन ला? बस वो जो है एक बेटा बना मार गया। रोटी की खा दे हुन? इसने खा रहे भी ऐसे कमाई लिए खा दे। ते इलाज कौन करवा दे? इलाज बंद हो जादा? नहीं निकला कर ले देना। हां, ये लोगों के पैसे इकट्ठे करिए जिसे वापस आइए हुन? आप आ नहीं कर वापस आइए दा कैली वापस आया पता है कोई? नहीं पता नाल ही घर? यही सब मकान दे। अच्छा ठीक है मैं हो जाएगा। ठीक है ठीक। तुंदा कहना ये राकेश है। राकेश सिंह। अच्छा। उस पिता ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये सब अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा, और झटका इतनी जोर का था कि उसको पैरालाइज का अटैक हो गया। पिछले 4 महीने से बिस्तर पे है। अब उसकी जुबान नहीं बोलती, उसकी आंखें बोलती हैं आंसुओं के जरिए। उसकी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 75 से 80 साल के बीच होगी, सिर्फ दोनों रोते हैं एक दूसरे को देखकर। 2 बेटे थे धनीराम के, एक की 8 साल पहले मृत्यु हो गई। धनीराम ने सोचा दूसरा बेटा उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। 8 महीने पहले एक डॉक्टर की गलत दवाई के कारण उसके दोनों लंग्स खराब हो गए। वो झटका इतनी जोर का था कि धनीराम को पैरालाइज का अटैक आ गया। उसके दोनों बाजू कटने की कगार पे है। बड़ा बेटा, जिसकी 8 साल पहले मृत्यु हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है। छोटे भाई ने कहा था मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन जब वो बिस्तर पर पड़ गया, अब 9 लोग खाने वाले हैं घर में। 9 लोग, 4 बच्चे, 2 बीवियां, 1 भाई, 2 माँ बाप। मोहताज हो गया धनीराम, और मोहताज हो गया 35 साल का मुकेश सिंह, जो आपके सामने है। बाप कहता है इस जिंदगी से मौत अच्छी, लेकिन वो मांगने से नहीं मिलती है। और मुकेश कहता है कि अब जिंदगी जीने की चाह रही नहीं। लोगों ने मदद की, रिश्तेदारों ने थोड़ी मदद की, डीएमसी तक पहुंचाया। 1 हफ्ता डीएमसी में रहा, पैसे खत्म, और मुकेश वापस अपने घर में। अब मौत का इंतजार कर रहा है, और बच्चे रोज खाना मांगते हैं। मुकेश साहब, कभी सोचा था जिंदगी में ये वक्त आ जाएगा? नहीं। हुआ क्या आपको? ऐसे दर्द हुई एक साइड। उधर दिखाने गए उधमपुर में, उन्होंने बोला लंग्स खराब है।
आपको गांव वालों ने मदद की, कुछ लोगों ने मदद की, आपको डीएमसी पहुंचाया, 1 हफ्ते के बाद वापस आ गए आप, क्यों? मदद ही थोड़ी थोड़ी की थी, उधर पैसे बहुत लगते। पैसे खत्म हो गए? हाँ जी। आप ठीक हो सकते हो? हाँ अगर जी। पैसे हो तो ठीक हो सकते हो। हाँ जी। अब घर के क्या हालात है? आपके माँ बाप तो बहुत रोते हैं। हाँ। खाने की भी दिक्कत अब? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना 4 मांगते छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना मांगते हैं। हैं? 2 भाई के 2 आपके, हाँ जी। फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कभी कभी मायूसी होती है, लगता है कि हाँ जी, लगता है इससे बेटर मेरी मौत ही हो जाए, बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े। आपकी पत्नी है ये? हाँ जी। कहना तुंदा अंजू देवी अंजू जी के घर दे के हालात है? बड़ी खराब ने। कदे मुकेश नाल गल होंदी, कल्ले क्या आखदा? बोलदा कुछ? सिर्फ रोते हैं। कभी कभी ऐसे हालात आते हैं घर में खाना नहीं होता है? हाँ, 7-8 महीने हो गए इनको। तो फिर क्या करते हो जब बच्चे खाना मांगते हैं? तो लोगों ने की थी थोड़ी थोड़ी मदद, हो रहा था गुजारा, अब खत्म हो गए हैं पैसे। ये हालात हैं साहब, एक बार फिर से सुन लेना। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हूँ, तहसील उधमपुर, मनवाल के बिल्कुल पास ये गांव है दारसू गांव। यहाँ पर धनीराम और मुकेश सिंह दोनों इंतजार कर रहे हैं इस लाचारी से जल्दी छूट जाए। मुकेश सिंह ठीक हो सकता है, वो कागज के चंद टुकड़े इसकी जिंदगी इसको वापस दे सकते हैं। इसकी जिंदगी नहीं, इस पूरे परिवार की जिंदगी। मुकेश सिंह ने अपने भाई की 8 साल पहले जब मौत हुई थी तो अपनी भाभी से वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं इनको ऐसे ही रखूंगा जैसे अपने बच्चों को रखूंगा। लेकिन ये हालात हैं घर के। और मैंने जब धनीराम से बात की, वो बुजुर्ग माता उस कोने में पड़े हैं। ये एक पिता के दिल की तकलीफ आप समझ सकते हो। तनी जाम जी, मुकेश के अंदर तुझे बड़े रोंदे? हाँ, क्या ली रोना? क्या करना है? रोना नहीं तो क्या करना? मौत घरी जीने गए ने दुख बोले दिखे हो आदमी। क्या हुआ आपको? ये अटैक हो यार, मुड़े ही क्या होया? मुड़ा पता नहीं, दवाई खांदा पता नहीं क्या होया। घर दी रोटी कुदो रोटी इया कमाना लाइक 9 आदमी रोटी खाना। मुड़े का इलाज नहीं कराया? लगाने कुछ पड़ता पता नहीं। अब सही है कि मुड़े ही कुछ हुई है? फिर मुड़ा ठीक हो जाता, सब कुछ आई मुड़ा ठीक हुई है, सब कुछ ठीक हुई है? सब कुछ ठीक हो जाना। कमान तो खुला उड़ता, एक के बच्चे भी पाल उड़ता। हाँ, पालता रहा 8 साल पालता। के ना तुंदा टेंशन मुड़ा वापस के लिए ले ਜਾਂਦਾ? पैसे का तुम हो गए। कौन कमांदा घर च? कौन कमादा हुन? कौन कमाना? कोई नहीं। कौन है? ये है को उधर ताड़ी लग रही है आंदा पैसे वगैरह कोई ला जाता। कुसे कोल गए मदद मंगन?
ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਂ ਨਾਤੇ ਦੇ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਰੇ ਦੇਣੇ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ बच्चे की रोटी पूरी हो आदि ਕੁਛ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਤੇ ਆਦੇ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੁਛ एक ऐसा परिवार है जिसमें 10 लोग थे, 2 बेटे 2 बहुएं, उनके 4 बच्चे आ गए और 2 ये बुजुर्ग। बेटा 8 साल पहले मर गया, दूसरा बेटा बिस्तर पर है। धनी राम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, खुद बिस्तर पर आ गया। घर में खाने के लाले हैं, बच्चा ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका अकाउंट नंबर मैं कैप्शन में दे दूंगा आपसे, क्या अकाउंट नंबर भी और इनका मोबाइल नंबर भी। याद रखना, मैं जानता हूं कि आप मुकेश सिंह को वापस अस्पताल भेज दोगे। मैं जानता हूं कि इस इलाज के बाद अगर मुकेश सिंह ठीक हो गया, इसको मदद की जरूरत नहीं है, मैं ये जानता हूं। लेकिन ये घर अब पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पूरी तरह से टूटा हुआ है। हम इसको जोड़ सकते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि आप मदद करने वाले हो, आप भगवान का रूप हो। आप ही को मैं भगवान मानता हूं, मैंने उस भगवान को नहीं देखा है, मैं आप लोगों को भगवान मानता हूं। आप मुकेश को ठीक कर सकते हो, इस घर को ठीक कर सकते हो। मुकेश पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मैंने आपसे कहा, पहले तस्वीरों के माध्यम से बताया। जो कैप्शन में अकाउंट नंबर दिया जाएगा सिर्फ उसी में डिपॉजिट करना है, वो अकाउंट नंबर इस फैमिली का होगा। कुछ लोग मेरे वीडियोस डाउनलोड कर कर QR कोड देकर फ्रॉड कर रहे हैं, उससे बचिएगा। मैं कभी भी QR कोड डिस्प्ले में नहीं डालता, और कमेंट बॉक्स में जो अकाउंट नंबर दिए जाएंगे आपको उस पर भी डिपॉजिट नहीं करना है, सिर्फ कैप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पे आपको डिपॉजिट करना है। ये याद रखना। मुकेश आपका इंतजार कर रहा है, अब आप पर डिपेंड करता है कि कब हम मुकेश को यहां से उठाकर वापस उस अस्पताल में पहुंचा देंगे, और चंद दिनों में मुकेश ठीक होकर वापस आ जाएगा। मेरी कहानी तभी कामयाब होगी जब हम ये कर पाएंगे। मैं जानता हूं आप लोग तैयार हो, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुकेश ठीक हो जाएगा, ये घर एक बार फिर से पटरी पे आ जाएगा। धनी राम जी के आंसू और इस बुजुर्ग मां के आंसू हम पहुंच सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।